दोस्तों, मेरे बाजू वाले गांव के एक लड़के ने गजब बिजनेस शुरू किया है। उसके पास एक ऑटो है और वो सब्जियों का बिजनेस करता है। वो लड़का अपने गांव से सब्जियां खरीदकर शहरों में ले जाकर बेचता है। बहुत तरह की सब्जियां होते हैं, थोड़े थोड़े ही होते हैं। वो लड़का बोल रहा था महीने के 20-25 हजार रुपए आसानी से कमाए हो जाते हैं। दोस्तों, वह लड़का मजदूरी करके पैसे जुटाकर ऑटो खरीदे थे। गांव देहात में देखते ही होंगे, बहुत से लड़के बाहर काम करने चले जाते हैं। वो लड़का भी बेंगलोर, चेन्नई, केरला मजदूरी करने जाते थे। 2-3 साल मजदूरी करके 2-2.5 लाख रुपए जुटा लिए थे। दोस्तों, वह लड़का पुराने वाले ऑटो खरीदे हैं, करीब 2 लाख रुपए में खरीदे हैं। ऑटो खरीदने के बाद अपने धंधा शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत पहले भी सब्जी बेचने बाजारों में जाते थे। वो लड़का अपने गांव से ही किसानों से सब्जियां खरीदते हैं और शहरों में ले जाकर बेचता है। गांव में कम दामों में आसानी से सब्जियां मिल जाते हैं। बहुत से किसानों से थोड़े थोड़े बहुत तरह की सब्जियां खरीदते हैं। सब्जियां खरीदकर अपने ऑटो में लोड करके शहरों में ले जाकर बेचते हैं। अपने ऑटो को रोड के बाजू में लगाते हैं और ऑटो में ही सब्जियां बेचते हैं। अपने ऑटो में ही सब्जियां को सजा कर रखते हैं और ऑटो से ही सेल करता है। शहरों में रोड के बगल में बहुत से लोग अपने अपने ठेले लगाकर सब्जियां बेचते हैं। वो लड़का के गांव से शहर करीब 40 किलोमीटर दूर पर है। ऑटो से शहर जाने में करीब 1 घंटे लगते हैं। वह लड़का बोल रहा था कि उसके गांव की तरफ रोड भी सही नहीं है। वो लड़का शाम के समय सब्जियां बेचने जाते हैं। 3 बजे घर से निकलते हैं, 4 बजे शहर पहुंच जाते हैं और ऑटो रोड के बाजू में लगाकर सब्जियां बेचने लगते हैं। शाम के 4 बजे से सब्जियां बेचने शुरू करते हैं और रात के 8 बजे तक सब्जियां बेचते हैं। उसके बाद अपने ऑटो लेकर घर वापस आ जाते हैं। ऐसे हर रोज आना जाना करता है वह लड़का। अपने गांव में घूमते फिरते वह लड़का को मालूम चल जाता है कि किस किसान के पास कौन सी सब्जियां हैं। शाम के 4 बजे से पहले वह लड़का किसानों से सब्जियां खरीदकर अपने ऑटो में लोड करते हैं और सब्जी लेकर शहर चल पड़ते हैं। वह लड़का बोल रहा था केरला, तमिलनाडु में प्रतिदिन की मजदूरी 600 रुपये से 700 रुपये तक आसानी से मिल जाते हैं। बोल रहा था महीने के 15,000 रुपये तक आसानी से बचत हो जाता है। 2-3 साल मजदूरी करने पर आसानी से 2-2.5 लाख रुपए जुट जाते हैं। सब्जी बिजनेस से वह लड़का रोज 800 से 1000 रुपए तक आसानी से कमा लेते हैं। गांव में सस्ते दामों पर सब्जियां मिल जाते हैं और शहरों में जाकर थोड़ा ज्यादा दामों में बेच देते हैं। कभी कभी वह लड़का सब्जियां बेचकर वापस आने के समय कुछ सामान भी लेते आते हैं। किसी को शहरों से कुछ मंगाने होते हैं तो वह लड़का को बोल देते हैं। वो लड़का आते वक्त खरीद कर लेते आते हैं। इसमें किसानों का भी मदद हो जाता है। सब्जियों को काट छांट कर बाजारों में ले जाकर बेचना नहीं पड़ता है। वही लड़का खेतों से काट छांट करके वजन करते हैं और किसानों को वहीं पर सब्जियों के दाम दे देते हैं। वो लड़का किसानों को खेती करने में थोड़ा बहुत सलाह देते हैं। किस समय किस सब्जी के अच्छे दाम होते हैं, ये सब किसानों को बताते रहते हैं। कभी कभी किसानों के लिए शहरों से खाद्य बीज खरीद कर ला देते हैं। इसमें किसानों को और लड़के को भी फायदा हो जाता है। वो लड़का को देखकर उसके गांव के दूसरे लड़के भी ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लड़के तो रेंट पर ऑटो लेकर ऐसे बिजनेस शुरू किए हैं। आजकल तो लगभग हर गांव में 2-4 ऑटो ऐसे ही पड़े रहते हैं। अधिकतर लोग गांव देहात में ही धंधा करने के लिए ऑटो खरीदे हुए होते हैं। गांव देहात में बहुत कम ही ऑटो वालों को काम मिलते हैं। अपने आसपास ऑटो गैरेजों में जाकर पूछने पर बहुत तरह के ऑटो बिक्री के लिए पता चल जाते हैं। आजकल तो 1-1.5 लाख रुपए में आसानी से पुराने ऑटो मिल जाते हैं।